हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस न्यू लर्निंग्स पार्ट 12 में हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज द वर्ड्स लाइक बैक, अगो एंड बिफोर, अर्लियर। माय डियर फ्रेंड्स, समटाइम्स वी आर मेकिंग सच काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स कि जहाँ पे बैक और अगो का यूज़ करना होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिफोर और अर्लियर का। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गिविंग यू द श्योरिटी कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप इस प्रकार की सिली मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। तो ये वीडियो तक एंड तक आप बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी कैन से बैक, अगो और बिफोर, अर्लियर। आई हैव गिवन अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ दिस। बैक और अगो का यूज कहाँ पे करते हैं? द पीरियड विच इज काउंट बैक फ्रॉम प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी के टाइम से कोई भी पीछे का टाइम अगर हम काउंट करते हैं सो उस प्रकार के सेंटेंस में हम बैक और अगो का यूज करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक टाइमलाइन बना के दिखा देता हूँ। से दिस इज अ प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। सी what is written over here? The period which is count back from present times. अभी के समय से अगर हम पीछे कोई भी पिछला टाइम अगर काउंट करते हैं तो उस प्रकार के सेंटेंस में बैक और अगो का यूज करते हैं। मतलब अभी से पीछे का, फ्रॉम दिस टाइम टू प्रीवियस टाइम, अभी से पीछे के समय को अगर हम काउंट करते हैं तो वह उस प्रकार के सेंटेंस में हम यूज करेंगे बैक और अगो का। और इन दिस बिफोर और अर्लियर का उपयोग कहाँ पे होता है? द पीरियड विच इज काउंट बैक फ्रॉम पास्ट और फ्यूचर टाइम, मतलब पास्ट से पहले का समय और फ्यूचर में अगर कोई भी क्रिया होने वाली है तो उससे पहले का समय। सी द पीरियड विच इज काउंट बैक फ्रॉम पास्ट, मतलब पास्ट से पहले भी अगर कोई क्रिया हुई है, और फ्यूचर टाइम मतलब फ्यूचर में जो क्रिया होने वाली है उससे भी पहले अगर कोई क्रिया हुई है तो उस प्रकार के सेंटेंस में हम यूज करेंगे बिफोर और अर्लियर का। माय डियर फ्रेंड्स, बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो इसको हम कैसे बताएंगे? द पीरियड विच इज काउंट बैक फ्रॉम पास्ट, मतलब काउंट बैक पास्ट के समय से भी पहले के समय की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे उस प्रकार के सेंटेंस में हम यूज करेंगे बिफोर और अर्लियर का। और द पीरियड विच इज काउंट बैक फ्रॉम पास्ट और फ्यूचर टाइम, फ्यूचर में अगर कोई क्रिया होने वाली है तो उससे पहले की क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो उस प्रकार के सेंटेंस में हम यूज करेंगे बिफोर और अर्लियर का। माय डियर फ्रेंड्स, इट विल बी वेरी क्लियर बाय यूजिंग द एग्जांपल्स। एग्जांपल के थ्रू आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम सीखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सी इन दिस फर्स्ट एग्जांपल, these are the examples for back and ago। पहले एग्जाम्पल में कहा गया है कि रमेश कॉल्ड मी 10 मिनट्स बैक। रमेश ने मुझे बुलाया 10 मिनट पहले। से 10 मिनट पहले, लेकिन कब से? रमेश कॉल्ड मी 10 मिनट्स बैक। रमेश ने मुझे बुलाया 10 मिनट पहले, लेकिन कब से 10 मिनट पहले? अभी से, फ्रॉम प्रेजेंट टाइम्स। तो ये प्रेजेंट टाइम से, अगर पास्ट टाइम्स की हम बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम से पहले की अगर हम बात करते हैं तो हम यूज करेंगे बैक और अगो का। रमेश कॉल्ड मी 10 मिनट्स बैक, अभी से 10 मिनट पहले रमेश ने मुझे बुलाया था। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बैक का। माय डियर फ्रेंड्स, बैक की जगह पे आप एगो का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। रमेश कॉल्ड मी 10 मिनट्स अगो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। In the second sentence, my sister was dancing a long back। मेरी सिस्टर, मेरी बहन डांस कर रही है बहुत समय से। ठीक है, बहुत समय से मतलब कौन से समय की बात कर रहे हैं? कब से? अभी के समय से बहुत पहले से, मतलब अभी से बहुत पहले से मेरी सिस्टर डांस कर रही है। सो प्रेजेंट से पहले की बात है। सो माय सिस्टर वाज डांसिंग अ लॉन्ग बैक, अभी से काफी समय पहले से मेरी सिस्टर डांस कर रही है। सो इस प्रकार के सेंटेंस में हम यूज करेंगे बैक का। यहाँ पे आप एगो का भी यूज कर सकते हो। अ लॉन्ग बैक की जगह पे आप लॉन्ग एगो भी आप कह सकते हो। In third example, I met my uncle 2 days back। मैं मेरे अंकल को मिला 2 days back, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले मतलब कब से?
कौन से समय से आप 2 दिन पहले मिले? आज के समय से 2 दिन पहले मैं अपने अंकल को मिला। सो फ्रॉम प्रेजेंट टाइम से हम प्रीवियस टाइम की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी हम यूज करेंगे बैक की जगह पर एगो का भी यूज कर सकते हैं। इन द फोर्थ एग्जांपल, आई हैव रीच्ड टू मुंबई जस्ट अ व्हाइल अगो। मैं मुंबई पहुंच गया जस्ट अ व्हाइल अगो। मतलब क्या? जस्ट अ व्हाइल अगो मीन्स थोड़े समय पहले, अभी से थोड़े समय पहले मैं मुंबई पहुंचा। अभी से मतलब ये जो जस्ट अ व्हाइल अगो, मतलब जस्ट अ व्हाइल अगो मैं थोड़े समय पहले पहुंचा, मतलब कब, कौन से समय से आप थोड़ी समय पहले पहुंचे? अभी के समय से। यू आर टॉकिंग इन द प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मैं अभी के समय से थोड़ी देर पहले मैं मुंबई पहुंचा। तो प्रेजेंट से पास्ट की अगर बात कर रहे हो तो उस समय पे आप यूज करते हो से। यहाँ पे मैंने एगो का यूज किया है, आप बे का भी यूज कर सकते हो। आई हैव रीच्ड टू मुंबई जस्ट अ व्हाइल बैक, आप ऐसे भी बोल सकते हो, और आई हैव रीच्ड टू मुंबई जस्ट अ व्हाइल एगो, ये भी ऐसे भी आप बोल सकते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बैक का भी आप यूज कर सकते हो। इन द फिफ्थ एग्जाम्पल, अ डे अगो ही हैड विजिटेड टेम्पल। एक दिन पहले उसने टेम्पल विजिट किया था, ठीक है। एक दिन पहले मतलब कब से? आज से एक दिन पहले, ठीक है। आज से एक दिन पहले उसने टेम्पल विजिट किया था। सो ये प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट से अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो उस प्रकार के सेंटेंस में हम यूज करेंगे बैक और अगो का। यहाँ पे अगर एगो है तो आप उसको बैक भी लिख सकते हैं। अ डे बैक ही हैड विजिटेड टेम्पल। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई बैक और अगो की। अभी हम देखेंगे इन विच काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी कैन यूज बिफोर और अर्लियर। द पीरियड विच इज काउंट बैक फ्रॉम पास्ट और फ्यूचर टाइम, ठीक है। पास्ट के पहले के समय की अगर हम बात करते हैं, या फ्यूचर में जो क्रिया होने वाली है, फ्यूचर में जो काम होने वाला है, उससे पहले के समय की अगर हम बात करते हैं तो उस प्रकार के सेंटेंस में हम यूज करेंगे बिफोर और अर्लियर का। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं उसको। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर माई बॉस केम। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था मेरे बॉस से आने से पहले, ठीक है। मतलब यहाँ पे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। द वर्क ऑलरेडी हैज बीन डन, काम ऑलरेडी हो चुका है बॉस से आने से पहले। मतलब पास्ट टेंस में कोई क्रिया हो चुकी है, मैंने अपना काम ऑलरेडी कर लिया है मेरे बॉस से आने से पहले। मतलब मेरे बॉस से आने से पहले मैंने काम कंप्लीट कर लिया था। सो इन द पास्ट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क बिफोर माय बॉस केम। मेरा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था मेरे बॉस से आने से पहले। सो इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी कैन यूज बिफोर। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि बिफोर की जगह पे आप अर्लियर का भी यूज कर सकते हैं। अर्लियर मतलब अर्ली मतलब पहले, उससे पहले। तो उसकी माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अर्लियर की एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे आप यूज करोगे अर्लियर देन। जहां जहां पे भी बिफोर आपको दिखाई दे रहा है वहां पे आप अर्लियर देन का यूज करोगे। सो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क अर्लियर देन माई बॉस केम, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, आई हैड स्पोकन विथ हर जस्ट अ मिनट बिफोर आई वेंट टू टेक माई लंच। मैंने ऑलरेडी उससे बात कर ली थी, मतलब मैंने उससे ऑलरेडी बात कर ली थी जस्ट अ मिनट बिफोर, एक मिनट पहले। आई वेंट टू टेक माई लंच, मैं मेरा लंच लेने जाऊं उससे पहले ही, एक मिनट पहले मैंने उससे बात कर ली थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द सेंटेंस ऑफ द पास्ट। यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है। आई हैड स्पोकन विथ हर जस्ट अ मिनट बिफोर आई वेंट टू टेक माई लंच। मैं अपना लंच करूं उससे पहले, एक मिनट पहले ही मैंने उससे बात कर ली थी। तो यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की। मैं अपना लंच करूं उससे पहले, यहाँ पे एक मिनट पहले मैंने बात कर ली है वो लड़की से। अंडरस्टैंड?
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हम यूज करेंगे बिफोर का। बिफोर की जगह पे आप अर्लियर देन का भी यूज कर सकते हो। आई हैड स्पोकन विथ हर जस्ट अ मिनट अर्लियर देन आई वेंट टू टेक माई लंच। थर्ड एग्जाम्पल, माई सैलरी वॉज पेड 5 days बिफोर योर्स। ठीक है, सो मेरी सैलरी पेड हुई थी 5 days बिफोर योर्स, मतलब तुम्हारी सैलरी के 5 दिन पहले मेरी सैलरी पे हुई थी। सो यहाँ पे भी माय डियर फ्रेंड्स वी आर यूजिंग द पास्ट टेंस, पास्ट की बात हो रही है। तो माय सैलरी वाज पेड 5 days बिफोर योर्स, तुम्हारी जब सैलरी हुई उससे 5 दिन पहले, मानो कि पास्ट में, भूतकाल में तुम्हारी सैलरी हुई थी, उससे पहले 5 दिन पहले मेरी सैलरी हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे बिफोर का, बिफोर और अर्लियर देन। ठीक है, नाउ इन द फोर्थ एग्जांपल, Rajesh will meet me once again before 25th of the next month. See my dear friends, ये जो 3 एग्जाम्पल्स थे, ये 3 एग्जाम्पल्स थे पास्ट टेंस के। ठीक है, पास्ट या उससे पहले की अगर हम बात करते थे तो उसके ये एग्जाम्पल्स थे। अभी हम बात करेंगे फ्यूचर और उससे पहले के समय के। इन दिस सेंटेंस, राजेश विल मीट मी वंस अगेन बिफोर 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। राजेश मुझे एक बार दोबारा मिलेगा अगले महीने की 25 तारीख से पहले। ठीक है, तो अगले महीने की 25 तारीख मतलब जो डेट अभी आने वाली है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। राजेश विल मीट मी वंस अगेन बिफोर 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की 25 तारीख से पहले राजेश मुझे एक बार दोबारा मिलेगा। तो अगले महीने की 25 तारीख मतलब यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगले महीने की 25 तारीख से पहले राजेश मुझे एक बार फिर मिलेगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बिफोर और अर्लियर देन का भी आप यूज कर सकते हैं। इन द फिफ्थ एग्जाम्पल, आई विल कंप्लीट द वर्क बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट। ठीक है, आई विल कंप्लीट द वर्क बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट, मतलब एक्सपेक्टेड डेट कौन सी है? इट हैज नॉट बीन मेंशन, मतलब एक्सपेक्टेड डेट होगी फ्यूचर की। अंडरस्टैंड? तो फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। एक्सपेक्टेड डेट से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा। सो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे बिफोर का और अर्लियर देन का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप माई डियर फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बैक और अबोव का यूज कहाँ पे करते हैं और बिफोर और अर्लियर का यूज कहाँ पे करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर कीजिए जिनको सही में इस प्रकार के वीडियोज़ की ज़रूरत है। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।